नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज वर्ग 2 चयन परीक्षा जो आज मैथ्स का पेपर है। आज फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने में आया हूँ। जस्ट वेट कर रहे हैं स्टूडेंट का, कुछ ही समय में स्टूडेंट बाहर आने वाले हैं। जानेंगे स्टूडेंट से कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, किस तरीके के सेक्शंस को वो कवर कर रहा है, कितना परसेंट मैथ्स, कितना परसेंट फिजिक्स, कितना परसेंट केमिस्ट्री या एनवायरनमेंट को वो कवर कर रहा है, सब कुछ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्तुति धाकड़ है। कहाँ से हैं मैम आप? मैं सागर से। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें, कैसा रहा एग्ज़ाम? इजी? टू टफ में बोलूँगी मैं, मॉडरेट टू टफ। इससे कौन से पोर्शन लगे जो आपको मॉडरेट थे और इससे कौन से पोर्शन लगे जो आपके टफ लगे आपको? मॉडरेट में मैं बोलूँगी फिज़िक्स का जो पार्ट था वो बहुत यूनिट जो पहली होती ना 11th क्लास की यूनिट सबसे फर्स्ट, उसके क्वेश्चन ज़्यादा थे कि MLT, ये बताओ इसका MLT में क्या आएगा, वो सब या उसके ज़्यादा थे। लेकिन मैथ्स में जो मैं टफ़ बोलूँगी वो थोड़े जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे और डिफ्रेंसिएशन, वो एकदम से सबको सरप्राइजिंग ही लगेंगे क्योंकि अभी जोड़ के उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का यूज़ करने वाले क्वेश्चन वो थोड़े टफ थे। बाकी अगर मैं मैथ्स में बोलूँ तो वो पॉलिनोमियल के 4-5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हाँ उसके मैं हैवी बोलूँगी तो ज्योमेट्री हैवी था, यूनिट एंड जैसे कि ज्योमेट्री आप हैवी कह रहे हैं, तो ज्योमेट्री में बेसिकली उसने किस चीज़ को कवर किया है? लाइन्स एंड एंगल को कवर किया है, टेग्नोमेट्री जो अपना ट्रायंगल्स को कवर किया है, या अपना सर्कल को कवर किया है? ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स को और क्वाड्रिलेटरल्स को इनको दिया, सर्कल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स थे और ज़्यादातर वही थे। सिमिलैरिटी का क्वेश्चन था ट्राइंगल्स में कि एक साइड है आपके पास, उसका पेरीमीटर है इतना, एरिया बताइए, ये वाले क्वेश्चंस थे। कॉन्ग्रुएंट वगैरह से कुछ क्वेश्चन इससे? कॉन्ग्रुएंसी से नहीं थे क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंसी से नहीं थे क्वेश्चंस। हाँ, और मेंसुरेशन में थे 2 क्वेश्चंस अपने, जो एक वो ब्रिक वॉल वाला था कि ब्रिक कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में 2D कवर कर रहा है, 3D कवर कर रहा है? 3D कवर किया। 3D में कौन सा पोर्शन, जैसे कि जो अपना कोन होता है, सिलेंडर हो गया अपना? ही आया और एक सिलेंडर वाला था, मार्वल्स वाला क्वेश्चन कि व्हाट विल बी हाउ नंबर ऑफ मार्वल्स या इसके अलावा जैसे कि हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है? क्या टेंजेंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं या एरिया वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं? ये उसमें वो आया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि वेदर दीज 2 लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, पैरेलल, समथिंग लाइक दैट। और यही थे 2 क्वेश्चन थे, इसी रेंज में थे कि पैरेलल है कि कोऑर्डिनेट है, उसी वे में। और जैसे कि अपन बात कर लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो इसमें जो 11th-12th का जो थोड़ा सा एक लेवल होता है, क्या वो पूछा जा रहा है कि बेसिक लेवल पूछा जा रहा है? बेसिक लेवल नहीं है इसमें, बेसिक लेवल नहीं था इसमें, थोड़ा आगे ही बोलूँगी मैं क्योंकि बेसिक लेवल में देख के समझ आ जाता है ना, लेकिन वो बेसिक लेवल नहीं था। एकदम से कॉसिक वाला क्वेश्चन भी थे, तो वो जो देख के ही समझ आता है, CSC वाला लोग साइन एंड कॉस के लिए रेडी होते हैं, कॉसिक वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इट गेट्स टफ। वो साइन थीटा, ओके। अच्छा, वो एरिया से रिलेटेड कहीं ना कहीं? उस एरिया से रिलेटेड है। अच्छा, जैसे कि सपोज़ मैं आपसे बात करता हूँ, इसमें पूरे क्वेश्चन में कितना परसेंट आप बांटना चाहेंगे कि सर मैथ्स इतने परसेंट था, फिजिक्स इतना परसेंट, केमिस्ट्री इतना परसेंट? मैं बोलूँगी कि 65% मैथ्स अभी भी मैं बोलूँगी, फिर बाकी केमिस्ट्री लीस्ट आया, मैं तो बोलूँगी केमिस्ट्री बहुत कम था, देन इट वाज फिजिक्स। जैसे केमिस्ट्री की अपन बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री में बेसिकली जो उसने टारगेट किया है, तो किस सेक्शन को टारगेट किया केमिस्ट्री में? एज आई हैव सेड अर्लियर, केमिस्ट्री में पॉइंट आउट कर ही नहीं सकते बिकॉज क्वेश्चंस उसके ऐसे थे रैंडम, लाइक ब्रोमीन और मिथाइल क्लोराइड को मिला के क्या होगा, एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर कुछ और हो गया, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने दिया हो कुछ ऐसा। जो स्टूडेंट जो पैराडिक टेबल वगैरह इतने समय से रटते हुए आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो केमिस्ट्री का लेवल वही था कि उन्होंने वो पूछ लिया कॉपर का, आप वो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड वाले उसमें पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री का लेवल यही था जो बेस लेवल होता है। फिर मैथ्स में ही कुछ इक्वेशंस वगैरह केमिस्ट्री में से कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स कुछ? नो न्यूमेरिकल्स, नो इक्वेशन। एक क्वेश्चन था कि वही 0 पॉइंट कितने मोल्स होंगे 6 ग्राम में कार्बन के, एक वही क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली। और जैसे कि एनवायरनमेंट जो था, एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन कुछ? कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पूछा था, डेफिनेशन। सोलर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था एक, शायद हाँ सी लॉ के बारे में क्वेश्चन था, है ना, कि क्यों है डंप, सो वो क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन था। सो वो भी 4-5 क्वेश्चन। स्कीम वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ खास? द सी लॉ जो NSLOW है, समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में ही पूछा था, बाकी नहीं। और जैसे कि फिजिक्स की बात कर लें, द लास्ट है फिजिक्स,
तो इसमें जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, है ना, और भी बहुत सारे अपने टॉपिक्स हैं, तो मेनली उसने किस टॉपिक को कवर कराया वहाँ पे? ज़ीरोथ लॉ को कवर किया है, 2 क्वेश्चन थे और वही कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, 2 क्वेश्चन वर ऑन दैट एंड सच दैट यूनिट एंड वेक्टर वो बताओ एमएलटी वाले आई मेंशन अर्लियर कि किस वे में है। बस यही था, एक की यूनिट थी कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी की यूनिट। वो न्यूमेरिकल वगैरह न्यून वगैरह से कुछ भी ऐसा? फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं था, फिजिक्स में नहीं, न्यूमेरिकली उन्होंने नहीं लिया, टॉपिक वाइज ही लिया। ज़्यादा से ज़्यादा सोचना पड़े लोगों को, जो रटना वो होता है ना कि याद है कि नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट था फिजिक्स में। या, उन्होंने मेहनत मैथ्स में ही करा ली है। मैथ्स में शुरू में आपको परेशान कर लिया है, ज़्यादा आपको आगे परेशान नहीं किया है। क्वेश्चन जो अच्छा, थे वो मतलब दिखने में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एकदम से उन्होंने जो सेंटेंस जिस हिसाब से फॉर्म किया था ना, तो लगेगा अरे टफ है, लेकिन व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ओह नो दिस इज सीधा क्वेश्चन होना। तो रिकॉल कर जाता है कहीं ना कहीं। ओके, अच्छा, जिनके कल परसों में पेपर हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही सलाह दूंगी कि अगर थोड़ा स्कोर बढ़ाना है तो फिज़िक्स में अपना जो इजी, जो आपको बेसिक चीज़ें होती हैं, यूनिट्स और वो सब, वो याद रखिए। वो क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से 2-4 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और केमिस्ट्री आप रिएक्शंस देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है। थर्मोडाइनमिक्स मुझे आया था, आपको आए पता नहीं, पर थर्मोडाइनमिक्स देयर इज़। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। सर, क्या नाम है आपका? मैं भूपेंद्र पाटीदार, कहाँ से हैं सर आप? खरगोन से। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, या इजी था एकदम, इजी एग्ज़ाम था। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट के मन में एक सवाल होता है कि सर जो पैटर्न उसने दिया था, एग्ज़ाम पैटर्न, या जिस तरीके से जो उसने सिलेबस दिया था, क्या उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं भिन्न हो रहा है? हम लोग सिलेबस को लेके बहुत डरे हुए थे, लेकिन सिलेबस से बहुत मतलब इजी पेपर था। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि बहुत टफ पेपर आएगा, लेकिन बहुत ही इजी पेपर। अच्छा, जैसे कि सपोज जो पोर्शन अपन ने बांटे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो कितना कितना परसेंट क्या उसमें बना पेपर में? सब इक्वली आ रहा है। हाँ, मतलब जितने का मैथ्स है उतने का रीजनिंग है उतने का है। जैसे कि शुरू की 10 यूनिट आपकी मैथ्स की है, फिर मैथ्स से ज़्यादा है, मैथ से ज़्यादा, मैथ 60% होगा। 60-40, 60-20-20 अपन कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, संख्या पद्धति हो गया, अपना नंबर सिस्टम हो गया है, सम्मिश्र संख्याएं हो गई हैं, इसके बाद में अपने जो बाकी के चैप्टर है, मेंसुरेशन है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, फलन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, या अपन सीमाएं से कर लें, प्रोबेबिलिटी से सबसे क्वेश्चन, मतलब तो इसमें कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो मतलब वैसे जाए नंबर सिस्टम से और उधर से ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बता पाएंगे, जो इस हमारे जो व्यूअर है जिनके आगे पेपर, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल पाए कि सर इस टाइप से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है इस टाइप से? वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर इंटीग्रल डिफरेंशिएशन के बहुत इजी क्वेश्चन है ना, और ट्रिग्नोमेट्री के भी इजी, ज्योमेट्री में भी देखा जाए तो त्रिकोणमिति से भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, वो भी इजी क्वेश्चन ही आए हैं। त्रिकोणमितिक फलन वगैरह से भी क्वेश्चन थे, इसके अलावा जो निर्देशांक ज्यामिति वगैरह है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से केवल एक ही क्वेश्चन आया था, ज़्यादा। किस तरह के क्वेश्चन? जैसे कि अभी पता लगा कि वो चतुर्भुज का कुछ क्षेत्रफल वगैरह ऐसा कुछ निकालना था। हाँ, 4 निर्देशांक दिए हुए हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल। त्रिकोण मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज के ये ज़्यादा पूछ रहे हैं, परिमाप वगैरह क्षेत्रफल से रिलेटेड। अच्छा, जैसे कि जो अपना जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, उसमें रेखा एवं कोण, त्रिभुज, सर्कल, यहाँ तीनों साइड से जो क्वेश्चन है, तो मेजर उसमें फोकस किस पे किया है? क्षेत्रफल पे ज़्यादा उन्होंने करा। जैसे कि सपोज, और अपना फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर है, अपना चुंबक हो गया है अपना, इसके बाद दर्पण हो गया है, बहुत सारे चैप्टर हैं फिजिक्स में भी, है ना। ज़्यादा साउंड वेव, तरंग दैर्ध्य वगैरह और इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आए। मतलब मेरे को लगता है 4-5 क्वेश्चन आए थे शायद उससे रिलेटेड। जब वो न्यूमेरिकल वगैरह देखने को मिले आपको इस फिजिक्स में? न्यूमेरिकल थे 2-3, बस ज़्यादा नहीं थे। कहाँ किस सेक्शन से न्यूमेरिकल देखने को मिले आपको? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में? अच्छा, तो किस टाइप के कुछ याद है थोड़ा बहुत, बिना डाटा का? जैसे कि सपोज ये निकालना था, ये फाइंड करना था, मोल वगैरह, हाँ, इनसे मोल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। और IUPAC पद्धति के वो थे, त्वरण का और इनका। IUPAC नाम वगैरह भी आ रहे हैं। अच्छा, आवर्त सारणी वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, उससे भी एक आया था, मतलब वो सेकंड ब्लॉक में कितने तत्व थे, ये वो पूछा था। जैसे कि एक सबसे लास्ट जो यूनिट थी, 20वीं यूनिट जो थी, पर्यावरण की थी, तो क्या वहाँ से भी क्वेश्चन थे, योजनाएं वगैरह? 3 क्वेश्चन आए थे वहाँ से। हाँ, मतलब उसने पूरा की पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका पेपर है आगामी? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो, एकदम थोड़ा इजी वे में उसको ले, आराम से हो जाएगा। जिनकी तैयारियां हैं, जो 2-2 साल से कर रहे हैं, उनको तो बराबर होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। मैम, क्या नाम है आपका? दिव्या, कहाँ से हैं मैम आप? रंगवासा।
अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था? एग्ज़ाम तो ठीक था, जैसे प्रिपरेशन में नहीं कर पाई थी, मेरा छोटा बेबी इसलिए। बाकी तैयारी करी जिनने उनका तो अच्छा ही रहा होगा। अच्छा, जैसे कि सपोज़ जो पेपर आ रहा है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कहीं ना कहीं शुरू के 10 यूनिट जो मैथमेटिक्स की हैं, तो वहाँ से ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? माध्य वगैरह का जो था उसमें आया था, समांतर माध्य का भी आई थी एक क्वेश्चन। बाकी मतलब मैथ्स मान लो 50%। अच्छा, इसके जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट थी। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में भी कहाँ से क्वेश्चन आए, जैसे कि सर्कल से, सॉरी जो आया था 4 कोऑर्डिनेट वो दिए थे उसके, उससे आया था उसका क्षेत्रफल निकालने का। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके। और एक वो वाला जो था अपनी सदिश वाला चैप्टर था उससे वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन करीब आए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और भी चैप्टर है, मेंसुरेशन हो गया अपना, नंबर सिस्टम हो गया है, तो मेंसुरेशन में कहाँ से 2D 3D कहाँ से? 2D के ही थे। हाँ, सिंपल। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह किस तरीके का पूछा जा रहा है? कैलकुलेशन इजी थे तो बहुत ज़्यादा इजी थे, बाकी 2 क्वेश्चन जो होते हैं मतलब उनका आंसर नहीं निकल पा रहा था मेरा। अच्छा, जैसे कि जो पेपर अभी आ रहा है, 100 क्वेश्चंस करीब आ रहे हैं, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कितने कितने क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिले? मैथ से समझ लीजिए 60%, 20% फिजिक्स था, और 50 मतलब 15 क्वेश्चन उसके थे। अब केमिस्ट्री के 2-4 बायोलॉजी के भी डाले थे, और एक मतलब कोई से संगठन का डाला हुआ था, समुद्री संगठन का गठन किस लिए किया है। बायोलॉजी में जो केमिस्ट्री है, क्योंकि उसमें सबसे लास्ट यूनिट जो है पर्यावरण की है, तो क्या वहाँ से भी क्वेश्चन थे? का ही था वो, एक जो संगठन वाला था ना वो पर्यावरण का ही था। केमिस्ट्री में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं? केमिस्ट्री में ब्लॉक वाले पूछे थे कि मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम खाली है, उस टाइप से। आवर्त सारणी वगैरह से कोई क्वेश्चन? आवर्त सारणी का ही था वो, मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम में खाली जगह है वो। और कार्बनिक रसायन वगैरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे? कार्बनिक के थे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। ये समीकरण वगैरह कुछ सेटल करने को आई थी ऐसे? जैसे मतलब फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स होता है अपना, दूरी वगैरह से जो क्वेश्चंस होते हैं अपने फिजिक्स वगैरह जो पोर्शन में, कहाँ से क्या क्वेश्चन देखने को मिले? फिजिक्स में सर एक तो वो प्रतिबिंब की दूरी वाला पूछा था, बाकी ऐसा मुझे याद नहीं है। अच्छा, मैथमेटिक्स के और टॉपिक बता पाएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री से आए थे 2 या 3 क्वेश्चन मान लीजिए, समाकलन का आया था, अवकलन आया था। अवकलन समाकलन में किस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अवकलन समाकलन में क्या वो दिया हुआ था, लिमिट वगैरह सीमाएं देकर पूछा था। वाला दिया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, मुझसे बना नहीं था। और वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में? आए थे शायद, मैं याद। चलिए मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।